भक्तमाल की गंध को भौरे आकर के, जहां कहीं भक्तमाल का कमल खिलता है तो भौरे आकर के और उस गंध को लेने आ जाते हैं। सरोवर में कोई कमल खिलता है ना, तो भौरे को हमने सुना है 1 योजन दूर से भौरे को पता चल जाता है कि किस सरोवर में कमल खिला है। 1 योजन, 1 योजन माने 4 कोस। 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर दूर से उसको पता चल जाता है कि अमुक दिशा में स्थित अमुक सरोवर में कमल खिला है, और वहीं से गुणगान करता हुआ आता है और कमल के मध्य में कर्णिका में भौरा बैठ करके मकरंद का रस का पान करता है। और उसी तालाब में रहने वाला मेढक उसी कमल नाल के पास बैठ करके टिर्र टिर्र करता है और कीड़े बीन बीन के खाता। उसको कोई पता नहीं कि हमारी खोपड़ी पे ही कमल खिला हुआ है। आप कहेंगे ये महात्म के अंत में ये छंद देने का मतलब क्या हुआ? ये आप समझे नहीं इस बात को। ये कहा जा रहा है कि जो दौड़ दौड़ कर कथा सुनने आ रहे हैं वो सब भौरे हैं, और जो यहीं बालेश्वर में कथा हो रही है फिर भी कथा नहीं सुन रहे हैं वो मेढक हैं। खोपड़ी पे कमल खिला है और तुम टिर्र टिर्र करके परनिंदा पर चर्चा में अपने मानव जीवन को नष्ट कर रहे हो। अब एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बोलना, भगवान सामने बैठे हैं। भौरा बनने में फायदा है कि मेढक बनने में? भौरा बनने में फायदा है। भौरा बनोगे तो कमल का मकरंद लोगे। ये भगवान के चरण कमल का मकरंद भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्र में ही मिलता है। वासना की दुर्गंध हृदय से निस्सारित करने का एक ही साधन है कि भक्त चरित्र और भगवत चरित्र बारंबार सुने जाए, बारंबार सुने जाए। बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। हमको तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जिसने ये कहा हो कि हमको सत्संग से लाभ नहीं हुआ। आपको कोई मिला हो तो आप जानो। हमें आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो सत्संग से लाभ नहीं है। हम आपको सच्ची बात कहते हैं। हमको लगता है ये गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल आदि सदग्रंथ ठाकुर जी ने केवल और केवल हमारे ऊपर कृपा करके बनाए। यदि ये ग्रंथ न होते तो हमारे जैसे जीव का जीवन कैसा होता है? हम क्या कहते सुनते, हमारा कालक्षेप कैसे होता? बहुत लाभ होता है।